तब काम का स्वरूप क्या है? बोले काम का स्वरूप है जीवन निर्वाह। क्या है? जीवन निर्वाह। जितने में हमारा निर्वाह हो जाए उतना ही हम स्वीकार करें। हमारे निर्वाह से अधिक हमारे पास आ जाए तो जिसे उसकी आवश्यकता है उसके बिना मांगे हम उसको दे दें। ये काम का स्वरूप है। ये नहीं कि मरने के बाद बोले कितने कंबल निकले, बोले 100 कंबल निकले। क्या करते थे 100 कंबल का? बोले कुछ नहीं, कंबल के ऊपर कंबल, कंबल के ऊपर कंबल, कंबल के ऊपर कंबल, कंबल के ऊपर कंबल, बिछाते बिछाते 100 कंबल हो। गद्दे की जरूरत ही नहीं, इतना मोटा आसन हो। हमने ऐसे संतों को देखा है कि यदि उनके पास एक वस्त्र है, वो भी फट गया है, पर उससे काम चल रहा है, तो कहने पर भी, आग्रह करने पर भी वह चीज नहीं लेते। हमारा काम चल रहा है। इसको कहते हैं जीवन निर्वाह। पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की रहनी में हमने प्रत्यक्ष देखा जीवन निर्वाह। ऐसा नहीं था कि उनके पास कपड़ा नहीं आता हो, कपड़ा आता था, पर आते ही कपड़े का उसका चिंतन महाराज जी निश्चय कर लेते थे। बढ़िया सूती कपड़ा आया, बिना किनारी वाला सफेद कपड़ा, तो महाराज जी कहते, बाबा श्री बिणमत कुंज में रहते थे, क्या नाम था? निम्बार्क संप्रदाय के संत थे, नाम भूल जाता हूँ। देखो खूब कितनी बार नाम लिया, इस समय भूल गया। बनवारी शरण जी, बाबा श्री बनवारी शरण जी। तो कपड़ा वो सफेद पहनते थे बिना किनारी का, और उसी का चौबंदी, उसी का चद्दर ओढ़ते, उसी की पाग बांधते थे। बहुत अच्छे संत थे निम्बार्क संप्रदाय के। पहले नेत्र थे, उनके बाद में एक दूसरी आंख भी, पहले एक आंख गई पर दूसरी भी चली गई। पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के पास बिणुमृत कुंज में विराजते थे। जिस समय महाराज जी गिरिराज जी में विराजते थे उस समय वो अखाड़े में ही रहते थे। बहुत अच्छे संत। तो कोई बढ़िया कपड़ा आता जिस जैसा वो पहनते हैं, तो महाराज जी कहते, अरे ये तो बनवारी शरण जी के लिए हो जाएगा। अब कोई बढ़िया अच्छा कीमती कपड़ा रेशमी धोखे से आ गया तो कहते ये बराना वाले महंत जी के लिए हो जाएगा, वो अखाड़े के महंत हैं, बढ़िया मटका पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, ये उनके लिए हो जाएगा। ये किनारी वाली धोती आ गई बढ़िया चौड़ी, बोले अमुक पंडित जी रामानंद जयंती पर आएंगे, उनके लिए ये धोती बहुत अच्छी लगेगी, ये धोती वो पहनते हैं। बराना गांव में एक केवट जानते हो ना? अरे जिसने राम जी के चरण धोए थे, तो एक केवट भगत, गरीब आदमी बेचारा, उसने महाराज जी से दीक्षा ली। तो महाराज जी से पूछे, महाराज दक्षा लेवे में का लगे? महाराज बोले कुछ नहीं लगता है, आप बस आ जाओ। खान पान शुद्ध है कि नहीं? तो बुंदेली में बोला वो, महाराज अब हम झूठ नहीं बोलत, पहले तो मछलियाँ मारते खाते, माने पहले मछली मारते थे खाते भी थे, अब तो हम बस झाड़ू बहारू करते हैं, बर्तन मांजते हैं, भगवान का प्रसाद मिलता वही पाते हैं, अब कोई उटपटांग चीज़ नहीं खाते।
महाराज जी बोले बस ठीक है, भजन करोगे? हाँ हाँ वो महाराज भजन तो करें तो ठीक हो जाएगी दीक्षा। क्या लगेगा? क्या कुछ नहीं लगेगा। और जब उस दीक्षा हुई उसकी, हमारे सामने की बात है भोले शंकर जी, तो महाराज जी ने उसको एक थाली दी, कटोरा दिया, गिलास दिया, लोटा दिया, 2 धोती दी, 2 कुर्ता के कपड़ा दिए, गमछा दी, माने और जो दीक्षा में सामान आया था वो उठा के उसको दिया। तो महाराज हमें किस लिए? बोले तुम बढ़िया पहनना है, इसका उपयोग करना। तो महाराज हम आपसे कैसे लें? तो महाराज जी बोले देखो ऐसा है, केवल चेलों का ही धर्म नहीं है कि गुरुओं को दे, गुरुओं का भी धर्म है चेलों को देना चाहिए। ले जाओ, हमारे पास उपयोग नहीं है, ले जाओ। बराना वाले महंत जी बहुत बिगड़े, अरे गुरुजी से ले रहे, आज तो 2 पैसा भेंट कर देता। अब महाराज हम तो कछु नहीं जाना, तो महाराज ने जो कही सो हमने मान ली, जो महाराज जी ने कहा वो मैंने मान लिया। महाराज जी बोले देखो भाई ऐसा है, आप बीच में मत बोलो। और स्वयं फटे पुराने वस्त्र से निर्वाह करते थे। हमने अपने जीवन में कपड़ा नहीं खरीदा, और कपड़ा साधु ब्राह्मण को खरीदना भी नहीं चाहिए। जो मिले उसी में निर्वाह करो, खरीदने का क्या काम। पर हमारे मन में आए कि हम एक कपड़ा खरीदें, तो वृंदावन में खादी भंडार की दुकान है। सर्दियों का समय था, कार्तिक का महीना था, तो गांधी जयंती जब होती ना 2 अक्टूबर, उस समय कुछ कपड़ा सस्ता हो जाता है। तो हमको बताए लोगों ने कि इस समय कुछ छूट मिलती है। तो हम 2 अंडी लाए, एक खाकचौक वाले महाराज जी के लिए, एक भक्तमाली जी के लिए। अब तो महंगी आती होंगी, उस समय 1200 रुपए की 2 अंडी आई। ये बात होगी सन 1995 या 96 की बात होगी, हैं? 1200 रुपए की अच्छी अंडी थी, आसामी अंडी। हमने उसको धोया और एक तो पहाड़ी बाबा को दिया, वो बहुत कम व्यवहार करते थे कपड़ा। वो बोले हाँ बहुत गर्म है, बहुत अच्छी है। क्या कीमत है इसकी? तो हमने जानबूझ के कीमत नहीं बताई, कीमत बताते वो नाराज हो जाते। तो जब चुप रह गए तो उन्होंने समझा किसी ने दे दिया होगा, ये हमको दे रहा है। तो इस तरह से बात गोल मटोल रह गई। अब हम पूज्य भक्तमाली जी के पास गए, उनको हमने उड़ा दिया। कहाँ से लाए हो? हमने कहा महाराज जी दुकान से ला। अरे राम राम, साधु ब्राह्मण को खरीदना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, तुमने क्यों खरीदा? कितने का आया? हमने कहा महाराज जी 2 अंडी आई 1200 रुपए की, एक महाराज जी को एक आपके लिए। कहते नहीं, हमारा तो धुस्से से काम, धुस्सा होता ना पुराना धुस्सा, बोले हमारा तो उससे काम चल रहा है, ये अच्छी चीज़ हमारे शरीर पर रहेगी नहीं, किसी को भी दे दो। हमने कहा नहीं महाराज जी अब आपके लिए लाए हैं, पहले जीवन में पहली बार तो खरीदा है, तो आप ले लीजिए इसको। बहुत आग्रह किया, उड़ा दिया तो ओढ़ लिया। दूसरे दिन शाम को हम गए तो महाराज जी वही धुस्सा ओढ़ के बैठे थे, ठंड का समय था। हमने कहा महाराज जी चद्दर कहाँ गया? अरे हमने कल तुमसे पहले ही कहा था। कि बढ़िया चीज हमारे शरीर पर रहेगी नहीं। महाराज जी हुआ क्या? बोले एक महात्मा आए, ऐसे देखने लगे, वाह महाराज जी अंडी तो बहुत अच्छी है, बहुत गर्म है। महाराज जी बोले हाँ इतनी गर्म है कि पूड़ी सिक जाएगी इस पे। नहीं महाराज जी पूड़ी तो नहीं सके, पर गर्म है, बढ़िया, बहुत अच्छी है। तो महाराज जी ने कहा कि हमने पूछा आपकी क्या इच्छा है? बोले ये प्रसादी हमको मिल जाती तो बहुत अच्छा। महाराज जी ने तुरंत प्रसादी दे दी। मैंने कहा हमें पता होता तो हम ही आपसे प्रसादी ले लेते।
तो बोले ये धुस्सा कोई नहीं मांगता है, ये पुराना है, एक दो जगह से फट गया है, इसी से काम चल रहा है। ये है काम का स्वरूप। यदि साधक है तो जीवन निर्वाह।